देखो 10th क्लास में पाचन तंत्र जो पार्ट है उसको शुरू कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो पाचन, सबसे पहले अपन को ये बताना पड़ेगा कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाचन वह क्रिया है, पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा भोजन को पचाया जाता है, अर्थात भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पाचन की क्रिया किस प्रकार से चलती है। तो सबसे पहले जो भोजन आता है वो इस तरीके से जाता है, सबसे पहले मुख, फिर उसके बाद में मुख गुहा, आफ्टर देन ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका, आमाशय, छोटियां, बड़ियां और मलाशय। इन अंगों में होकर हमारे पाचन की क्रियाविधि पूर्ण होती है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मुख के बारे में। तो मुख मनुष्य की अधर सतह पर एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। मुख के बाद में भोजन जाता है मुख गुहा में। भोजन कहाँ पे जाता है? मुख गुहा में। अब मुख गुहा में भोजन किस तरीके से बचता है उसकी अपन यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखो, जो मुख गुहा होती है इसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो दांत और दूसरी जिह्वा। तो सबसे पहले अपन दांत के बारे में वर्णन करेंगे और उसके बाद में जीभ के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दांत के बारे में। तो दांत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे विषमदंती है, समदंती है। तो अपन मनुष्य की यहाँ पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में मनुष्य के बारे में दे रखे हैं। ठीक है, तो दांतों के हिसाब से जो मानव है वो एक विषमदंती प्राणी है। विषमदंती का मतलब होता है कि मानव में दांत जो होते हैं उनका आकार समान नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं कि सामने के जो दांत होते हैं वो तो कृंतक है जो कि बड़े और चौड़े हैं। उसके बाद में, इसके बाद में जो तीखे दांत होते हैं उनको रत्नक कहा जाता है। उसके बाद में प्रीमोलर और मोलर अर्थात अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत आते हैं। उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि ये गर्भदंती होते हैं। गर्भदंती का मतलब मानव के जो दांत होते हैं वो गड्ढों में धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो मानव द्विबारदंती प्राणी है। कहने का मतलब मानव के जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। तो अब तीनों चीजों को अपन एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले विषमदंती के बारे में। विषमदंती का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि विषमदंती का तात्पर्य यह है कि मानव में जो दांत होते हैं वो पूरे के पूरे समान आकार के नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि चार प्रकार के दांत होते हैं। एक तो सबसे पहले इंसाइड कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले कृंतक दांत कौन से होते हैं, रत्नक कौन से होते हैं और अग्रचवर्णक कौन से और चवर्णक कौन से। जो मानव में सबसे आगे के दांत दिखाई देते हैं उनको कृंतक दांत कहा जाता है। इसके बाद जो अपन के नुकीले दांत आते हैं उनको रत्नक कहा जाता है। और पीछे जिसको अपन डाढ़ कहते हैं, एक तो छोटी डाढ़ बोलते हैं और एक बड़ी डाढ़ बोलते हैं, इनको क्रमशः अग्रचवर्णक तथा चवर्णक के नाम से जाना जाता है। मानव में दांतों की संख्या 32 होती है। मानव में दांतों की संख्या 32 होती है
लेकिन एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसी में दांतों की संख्या 32 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है। दूध के दांत या इंग्लिश में जो बोलते हैं मिल्की टूथ। ये जो दांत होते हैं मिल्की टूथ, दूध के दांत, ये अस्थायी होते हैं। किस तरीके के होते हैं? अस्थायी, अर्थात ये परमानेंटली नहीं होते। जब बच्चा 5-6 साल की उम्र का हो जाता है तो उसके बाद में ये दांत गिरने लगते हैं, इसलिए इनको अस्थायी दांत के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को मिल्की टूथ के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या 32 होती है और उसका डेंटल फॉर्मूला किस तरीके से होता है उसको अपन को यहाँ पे देखना है। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है कि मानव में 2 प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। आपको फॉर्मूला याद रखना है 2123 बटे 2123। अब देखो इनटू 2 करना है हमको। क्यों करना है? क्योंकि जबड़े कितने हैं अपने पास में? 2 जबड़े, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम देखो ऊपर देखते हैं अपन, यहां पे इसको दोबारा देखो, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6। ये का एक फॉर्मूला नीचे आ जाएगा क्योंकि कोई संख्या है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16 और निचले भी कितने होंगे? 16। तो ऊपरी जबड़े में दांत 16 और निचले जबड़े में भी दांत कितने होंगे? 16। बराबर कितने होंगे दांत? 32 होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आखिर में अपन बात करते हैं कि मानव के दांत कैसे होते हैं? गर्ददंती, अर्थात मानव के दांत ये जो होते हैं वो जबड़ों में धसे हुए रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मानव गर्ददंती प्राणी होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि द्विबारदंती। तो द्विबारदंती जो होता है इसका तात्पर्य ये है कि मानव में जीवन काल में केवल कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। एक तो बच्चा जब 11-12 माह का हो जाता है तो उसमें दांत आना शुरू होते हैं और उसके पश्चात जब बच्चा 5 साल की उम्र का हो जाता है तो ये दांत टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए अभी मैंने बताया था कि इनको अस्थायी दांत कहा जाता है या मिल्की टूथ के नाम से भी जाना जाता है। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जैसा मैंने अभी बताया ना कि 20 दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया दांत। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि हमारे जो कृंतक दांत होते हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं, ये दांत होते हैं, इनको कृंतक या इंसाइजर के नाम से जानते हैं। चूहा, नाम सुना होगा आपने, चूहा, हाथी। चूहे में उतरने का जो कार्य होता है वो इंसाइजर दांत के द्वारा किया जाता है, अर्थात कृंतक दांत के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि चूहे जो होते हैं उनके इंसाइजर दांतों की विशेषता होती है कि वो आजीवन बढ़ते रहते हैं। अगर इसी तरीके से बढ़ेंगे तो चूहे के जो दांत होते हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे और उसको खाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए चूहे में उतरने की आदत पाई जाती है और वो अपने इंसाइजर दांत, जिसको कि अपन बोलते हैं कृंतक दांत, ये समान आकार के कर लेता है। हाथी में जो दांत आपने देखा है, हाथी में बहुत बड़े दांत होते हैं आगे के, तो वो कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत ही होते हैं। हाथी में जो दिखते हैं ना दांत है वो कौन से होते हैं? कृंतक दांत ही होते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि दांत का मुख्य कार्य क्या है साहब?